सो नाउ एचजेवीएन लिमिटेड अब देखिए 129 रुपए 95 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो शायद इस स्टॉक के अंदर भी एक रिकवरी हमें देखने को मिले। बट यहाँ पर आने वाली एक न्यूज है जो कि काफी बड़ी होने वाली है। आईपीओ लाने वाला है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी का एंड हाल फिलहाल में जो पीएसयू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, सभी पीएसयू यहाँ पर जो है ढह गए। एक तरीके से अगर आप देखेंगे 6 महीने का रिटर्न जो है वो ज्यादातर स्टॉक्स में बचा नहीं है। एसजेवीएन में अगर आप देखें 6 महीने पहले तक का यहाँ पर रिटर्न तो 120 से चलना स्टार्ट हुआ था एंड आज की डेट में जो प्राइस हमें देखने को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 10% का ही रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो बचा कुछ ही रिटर्न है। लेकिन ईयर टू डेट की अगर आप बात करेंगे तो 1 जनवरी से जोड़ेंगे तो 92 रुपए 90 पैसे का प्राइस है एंड आज की डेट में 130 रुपए का देखने को मिल रहा है। हालांकि हाइस्ट जो थे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी करंट भाव आपको ये देखने को मिलता है, तो 40% का रिटर्न है एंड ऑफकोर्स ये काफी बड़ी न्यूज होने वाली है। पहले तो हम आईपीओ के बारे में समझेंगे, इस कंपनी के बारे में समझेंगे, उसके बाद देखेंगे एसजेवीएन के ऊपर इंपैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन चल रही है, हो सकता है ये 2024 के अंत तक आपके सामने आईपीओ आ जाए। कुल 6 पीएसयू के आईपीओ आ रहे हैं एंड 6 के 6 ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। अभी अगर आप देखें तो कंपनी का जो विजन है वो 2030 तक का है कि इनको 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है, जिसके लिए पैसे की जरूरत है एंड पैसे के लिए आईपीओ लाने की तैयारी है। सो दैट 25,000 मेगावाट का मतलब है 25 गीगावाट की कैपेसिटी इनको करनी है। अब अगर आप कंपनी के बारे में समझेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है साइन किसके साथ, ग्रीन को ग्रुप के साथ। 4,500 मेगावाट यानी कि 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर जो है कार्बन फ्री एनर्जी का यहाँ पर सप्लाई करने का एग्रीमेंट है एंड ग्रीन अमोनिया फैसिलिटीज है इस कंपनी की, इस ग्रुप की, जिसको यहाँ पर ये सप्लाई करते हैं एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, बजिंग होने वाला है ये साल या फिर आपके सामने जनवरी तक भी आएगा तब भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन जल्द से जल्द लाने की कोशिश है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2030 यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं रह गई है, 2025 यहाँ पर जो है आपके सामने लगने वाली है। कुछ ही महीने रह गए, कुछ ही महीने का मतलब 2-3 महीने ही रह गए एंड आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जल्द से जल्द ये आईपीओ आने की तैयारी है, पॉसिबल है एंड 6 के 6 आपके ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होंगे। शेयर होल्डर कोटा होगा, ऑफकोर्स शेयर होल्डर कोटा होगा। समझ लीजिए अगर आपका आईपीओ डेट जिस दिन भी ये अनाउंस होगा आईपीओ आने वाला है, या जिस दिन भी आपको आईपीओ की डेट मिल जाए कि इस दिन से शुरुआत है, उस दिन अगर आपके पास एक शेयर भी होगा, इवन आईपीओ खत्म होने की जो लास्ट डेट होती है आईपीओ की उसके खत्म होने के एक दिन पहले भी अगर आप शेयर खरीदते हैं, एक शेयर, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर अगर आप रखते हैं, तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के तहत यहाँ पर जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं एंड वो आप लास्ट डे को अप्लाई करेंगे तो आपके शेयर यहाँ पर जो है अकाउंट में शो होने लगेंगे। आप ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक इन्वेस्टर माने जाएंगे, सो दैट आपके सामने शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं एंड आप ऑफकोर्स आप बिना शेयर होल्डर कोटा भी यूज कर सकते हैं, आप उसके बगैर भी यहाँ पर जो आईपीओ लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर जो है ना कोई वैसा बेनिफिट नहीं है कि आपको जो है 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा शेयर होल्डर कोटा के तहत, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अगर आप देखेंगे स्टॉक की क्या बात है, स्टॉक की बात ये है भैया कि ये चल रहा है बहुत महंगे पर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये कहने वाली बात ही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिटर है एनएचपीसी, जो कि हाइड्रो पावर का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपके सामने कंपनी दिखाई देती है इंडिया के अंदर, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद आप कहिएगा कि एसजेवीएन में क्यों तेजी नहीं आ रही, आपको समझ में आ जाएगा। तेजी अभी क्या आ जाएगी भैया, बट वो 1-2 दिन की तेजी होती है, फिर वो तेजी खत्म हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, पी रेशियो सबसे हाई है, 50.25 का पी रेशियो हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री अभी भी 26.27 पर है एंड आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.51 टाइम पर है, जो कि एनएचपीसी के बराबर है। बट ये भी देखिए कि एनएचपीसी आपसे कितना आगे है एंड आप एनएचपीसी से कितना आगे। ये रहा एनएचपीसी का सेल्स आपका 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से, 2024 आपका जून के हिसाब से है, यानी पूरे साल, वहां से जोड़ेंगे 4 क्वार्टर का, 9,570 करोड़ की सेल्स है। वहीं एसजेवीएन की सेल्स आपको कितनी देखने को मिलती है उसी टर्म के हिसाब से, 2774 करोड़ की। अंतर बहुत बड़ा देखने को मिलता है एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी इस कंपनी की, एनएचपीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है इस हिसाब से 3592 करोड़ रुपए की, मोस्टली 3593 करोड़ है। बट एसजेवीएन की यहाँ पर आपको 104 करोड़ की देखने को मिलती है एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 क्वार्टर का जोड़कर है, ठीक है ना, 1 2 3 4 क्वार्टर ये जोड़कर है। तो यहाँ पर आपके सामने 12 ट्रिलियन मंथ का डेटा है एंड उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये तो 50% भी बराबर नहीं है एनएचपीसी के। सो दैट्स व्हाई एनएचपीसी यहाँ पर वर्क कर रहा है लमसम 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नीचे एंड ये है 53,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। तो सोचिए कि आधा तो इन लोग कवर कर रखा है वैल्यूएशन के हिसाब से। अब यहाँ पर एनएचपीसी की या तो फिर वैल्यू बढ़नी चाहिए या फिर एनएचपीसी सही जगह पर है, आप एक गलत जगह पर है।
ये दोनों बातें यहाँ पर आती तो होगा क्या आगे चलकर, ये देखने वाली बात होगी। बट एसजेवीएन कोई बहुत बड़ा खतरा है क्या स्टॉक के ऊपर, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो सिंपली है यहाँ पर मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बट यहाँ पर इस प्राइसिंग पर क्या बहुत बड़ा डर है क्या? बहुत बड़ा डर तो नहीं है, लेकिन डर है। आप हाइपर चल रहे हैं भाई। अब एनएचपीसी बढ़ेगा नहीं तो आपको तो घटना ही पड़ेगा, या एनएचपीसी बढ़े तो भाई कोई ना कोई एनएचपीसी की जगह लेगा। तो सिंपल सी बात आ जाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ना बहुत ज्यादा प्राइसिंग अभी बढ़ नहीं रही है पावर स्टॉक्स की, अगर आप देखें तो। लेट्स सी, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड अगर ऐसे में महंगा खरीद भी जाता है तब भी वो प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाएगी, ये श्योरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, राइट। अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है एंड लास्ट, यहाँ पर आपके सामने जो है मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है भैया, 50 डेमा 100 डेमा के नीचे चल रहा है ये स्टॉक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलता है कि इधर एक बेस है 120 रुपए पर, अच्छी जगह है, सपोर्टिव जगह है। 120 130 पर चल रहा है ये स्टॉक, शायद आज आपको जंप देखने को मिले, 140 के लेवल देखने को मिले, पॉसिबल है जिस तरीके की मार्केट में तेजी है। बट 120 अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट लेवल है, 120 रुपए ये आपके सामने। एंड यहाँ पर आपका जो 4 जून का लो है उसके नीचे ही है। एंड यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, जब ये तेजी आई थी 2024 में स्टार्टिंग में, ये स्टॉक 170 75 तक गया एंड उसके बाद इसने सपोर्ट पता है कहां से लिया था? 102 सॉरी 100 माफ कीजिएगा 102 एंड यहाँ पर 96 96 ये रेंज है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है ना, यही देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर 102 और 96, जहां पर एक बड़ी गिरावट रुकी थी, उसके बाद हमने वापस से चलना स्टार्ट किया था। एंड 4 जून की गिरावट आप जानते ही है। बट 120 ये एक अच्छी जगह, इंपॉर्टेंट जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा खतरा हमें देखने को मिलता है, ये समझ में आता है। बट मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट जो भी करेगा वो ठीक ही करेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आएगा तो यहाँ पर बजिंग तो हो गई, ये सभी स्टॉक बजिंग हो गए। 6 आईपीओ आ रहे हैं कुल, और उनमें से ये एसएवीएन का भी नाम शामिल है, एनएचपीसी का भी नाम शामिल है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।